साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे संविधान के स्रोत के बारे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कि आपातकाल के समय जब मूल अधिकारों को निलंबित करने का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? जर्मनी, आयरलैंड, रूस या कनाडा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमने ऐसा जर्मनी देश से लिया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में विधायी प्रक्रिया यानी लेजिस्लेटिव प्रोसेस किस देश से ली गई है? तो ऐसा हमने किस देश से लिया है? ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन देश से हमने क्या लिया है? विधायी प्रक्रिया। दोस्तों दोनों ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट सिस्टम, का विचार किस देश से लिया गया है? तो हमने कैबिनेट सिस्टम का विचार किस देश के संविधान से लिया है? तो ऐसा हमने किया है, ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन देश के संविधान से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट चलाई जाती है या जिसको आप महाभियोग बोलते हो, लगाने का प्रावधान किस देश से हमने पारित किया है? तो ऐसा हमने किया है कौन से देश से? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका देश से। अब राष्ट्रपति पर किस आर्टिकल के तहत इम्पीचमेंट चलाया जाता है? तो वो चलाया जाता है आर्टिकल 61। अब आप मेरे को ये बताइएगा कि जो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश का जो आर्टिकल होता है वो कौन सा होता है? भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी वाज टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस देश से हमने न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है? तो ऐसा हमने किया है, ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका देश से। दोस्तों अगर आपको बाय चांस कोई क्वेश्चन ना भी आए तो ज़्यादातर चांस रहेगा कि उसका आंसर अमेरिका ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रयोजन किस देश के संविधान से लिया गया है? अब आप जानते हैं संसद के दोनों सदन जो कि राज्यसभा और लोकसभा है, दोनों की संयुक्त बैठक होती है। तो ऐसा हमने किस देश के संविधान से कॉपी किया है या लिया है? तो वो लिया है हमने, ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भारत के संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? अब आप सभी जानते हैं भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पद्धति हमने किस देश की कॉपी या ली है? तो वो ली है, ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको बता दूं कि जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा ऐसे किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 52 में। भारत के संविधान में संघ एवं राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन होता है ऐसा प्रावधान हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो ऐसा हमने किया है कनाडा देश से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था तो वो किस प्रेस के कानूनों पर आधारित था? यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों। अभी जो हाल ही में आईसीएआर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो किस प्रेस कानून पर आधारित था? तो आपको बता दूं आयरलैंड के प्रेस पर आधारित था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? अब आप सभी जानते हैं भैया हम किसी में भी संशोधन कर सकते हैं, तो यह संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? साउथ अफ्रीका यानी ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका इसका राइट हो जाएगा। और कौन से आर्टिकल के तहत करते हैं? तो आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों समवर्ती सूची, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया देश से हमने ऐसा लिया है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्न में से किस देश की देन है? अब आप जानते हैं आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां होती हैं। तो ऐसा हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के संविधान से हमने ऐसा लिया है। और दोस्तों 352, 356 और 360 आर्टिकल ज़रूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान में लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश से प्रेरित होकर हमने लिया है? तो भैया समानता की बात हो, समता की बात हो, बंधुता की बात हो, तो ऐसा हमने फ्रांस की क्रांति से यानी ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस के संविधान से लिया है।
पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा हमने किस देश से प्राप्त की है? तो आपको बता दूं ये हमने रशिया देश यानी रूस से प्राप्त की हैं। अगर आपने दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित नहीं देखे हैं तो इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा। आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म। तो ये हमने किस देश से टेक किया है? तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर डी, कनाडा देश से हमने ऐसा किया है। भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड देश से ली गई है? तो एक ऐसी व्यवस्था है जो हमने इंग्लैंड से ली है, नीचे दी गई चारों में से। तो इसका राइट आंसर है पार्लियामेंट सिस्टम, यानी संसदीय प्रणाली हमने किस देश से ली है? इंग्लैंड देश से, या जिसको आप ब्रिटेन भी बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं खासकर मूल कर्तव्य और मूलभूत अधिकार पर। ये दोनों तो 100% याद रखिएगा किसी भी कीमत पर। तो मूलभूत अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? तो ऐसा हमने किया है ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता जिसको हम बोलते हैं इक्वलिटी बिफोर द लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो ऐसा हमने किया है इंग्लैंड के संविधान से, जिसको ब्रिटेन भी आ सकता है यहाँ पे, ये फैक्ट भी ध्यान रखिएगा। जिस दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा था वो आ चुका है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भैया मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं रूस के संविधान से, और किस आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 51A में। दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। और हाँ दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत भी लिखे आ सकते हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी लिखा आ सकता है। तो इन सारे के आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्न में से किसने छोड़ा है? दोस्तों बार बार शायद CGL हो, CHSL हो, कोई भी एग्जाम हो, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बता दूं भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा जो गंभीर प्रभाव छोड़ा है वो छोड़ा है भारत सरकार के अधिनियम 1945 वाले ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सर्वोच्च न्यायालयों की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? यानी भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ऐसी अवधारणा हमने किस देश से ली है? तो आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका देश से हमने ऐसा प्रावधान लिया है। आपको मुझे ये बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। अगर बाई चांस कोई गलती हो भी जाती है तो उस पर दोबारा सोचा जाता है। ऐसा हमने किस देश के प्रावधान से लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो ऐसा हमने किया है अमेरिका देश से। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का, कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया है? आप सभी जानते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं। तो ऐसा हमने किस देश के आर्टिकल या संविधान से लिया है? माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, संविधान आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड के संविधान से हमने ऐसा किया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, बेशक सब्सक्राइब मत करो, लेकिन दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखा करो यार। और कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।